जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब अंदर से स्थिर होता है तभी बाहर की दुनिया पर विजय पा सकता है। तू चिल्लाकर दुनिया को नहीं बदल सकता, मगर मौन होकर अपनी आत्मा को सुनना शुरू कर दे तो तू खुद बदल जाएगा। और जब तू खुद बदलेगा तो तेरा संसार भी अपने आप बदल जाएगा। हर युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ आत्मा की शांति से जीते जाते हैं। जब तू अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख लेता है तभी तू बाहर के आंधियों से बेखौफ हो जाता है। जीत हमेशा सबसे ज्यादा शोर करने वाले की नहीं होती, बल्कि उसकी होती है जो सबसे शांत रहता है। ध्यान से सुन, जीवन के सबसे कठिन क्षणों में तू क्या करता है यही तय करता है कि तू कितना ऊंचा उठेगा। तू अगर उस समय घबरा गया तो गिर जाएगा, लेकिन अगर तू शांत रह गया तो वहीं से तेरा उत्थान शुरू होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, मगर शांति से सब कुछ संभव हो जाता है। जब तू परेशान होता है तब तेरा निर्णय भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन जब तू भीतर से स्थिर होता है तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग देख लेता है। तेरा मन जब तूफान में होता है तब हर चीज गलत लगती है, मगर जैसे ही तू उस तूफान को बैठा लेता है वैसे ही सच्चाई साफ दिखने लगती है। खुद पर भरोसा कर और अपनी शांति को कभी मत खो। जो इंसान हर हाल में खुद को संयमित रख सकता है वही सच्चा योद्धा है। बाहरी लड़ाइयां कुछ नहीं होती जब तक तू अपने भीतर की उलझनों से मुक्त नहीं होता। अगर तू हर बार प्रतिक्रिया देगा तो खुद को खो देगा, मगर अगर तू उत्तर देने से पहले मौन रहना सीख जाए तो समझ ले तू जीवन का रहस्य समझ चुका है। तू जिस दिन ये समझ जाएगा कि सब कुछ खोकर भी मुस्कुराया जा सकता है, उस दिन तू अजेय बन जाएगा, क्योंकि सच्ची ताकत हमेशा शांति से आती है, न कि गुस्से से। हर कोई तुझसे कहेगा कि तेज बन, होशियार बन, आगे निकल, मगर कोई ये नहीं बताएगा कि शांत कैसे बना जाए, क्योंकि यही सबसे कठिन है। और जो इस कठिन को साध लेता है वही सबसे बड़ा बनता है। ध्यान दे, जीवन की सबसे बड़ी जीत हमेशा उस समय मिलती है जब तू हार मानने वाला होता है, लेकिन फिर भी तू मुस्कुरा देता है। उस मुस्कान में, उस मौन में वो शक्ति छुपी होती है जो किसी भी तूफान को रोक सकती है। तेरा मौन, तेरा धैर्य, तेरा संयम, यही तेरे सबसे बड़े अस्त्र हैं। इनसे तू दुनिया जीत सकता है, बिना एक शब्द कहे, बिना तलवार उठाए। जैसे नदी कभी शोर नहीं मचाती मगर अपने रास्ते की चट्टानों को भी काट देती है, वैसे ही तू भी अपनी शांति से हर रुकावट को पार कर सकता है। कभी कभी जीतने के लिए लड़ना नहीं, बस टिके रहना होता है। एकदम शांत, एकदम अडिग। तू जब टिकता है तो वक्त भी तेरे आगे झुक जाता है। तू अपनी भावनाओं को जीत ले, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तेरा मन डगमगाएगा नहीं, क्योंकि जब तू अपने भीतर से जुड़ जाता है तब कोई भी चीज तुझे हिला नहीं सकती। लोग समझते हैं कि ताकत मतलब आवाज उठाना है, मगर असली ताकत तो वो होती है जो खामोशी में भी अपना असर छोड़ जाए, जो बिना कुछ कहे भी दुनिया को बदल दे। कभी ऐसा वक्त आएगा जब तुझ पर हर तरफ से दबाव होगा, मगर तू सिर्फ शांत रह जाना, क्योंकि वो पल तुझे या तो तोड़ेगा या बना देगा। और अगर तू शांति से उस पल को पार कर गया तो समझ ले तू अमर हो गया। मन का नियंत्रण खुदा के सबसे करीब की अवस्था है। जब तू अपने विचारों को दिशा दे पाता है तभी तू खुद की नियति लिख पाता है, नहीं तो जीवन बस घटनाओं का एक सिलसिला बनकर रह जाता है। हर विचार एक बीज है,
अगर तू डर का बीज बोएगा तो असुरक्षा उगेगी, मगर अगर तू शांति का बीज बोएगा तो आत्मविश्वास की फसल खड़ी होगी। इसलिए सोच समझकर चुन कि तू भीतर क्या बो रहा है। कभी कभी तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है बस कुछ भी महसूस न करना और शांति से बैठ जाना। न गुस्सा, न खुशी, न डर, बस मौन। यही स्थिति तुझे दिव्यता के सबसे पास ले जाती है। तू देखना, वो पेड़ जो सबसे ऊंचा होता है वो सबसे शांत खड़ा होता है, न डगमगाता है, न शिकायत करता है, और फिर भी सबसे ज्यादा फल वही देता है। तू भी वैसा ही बन जा। जो दूसरों को बदलना चाहता है वो कभी सफल नहीं होता, मगर जो खुद को बदलना जान लेता है वही असल में संसार को बदल देता है। और खुद को बदलने का पहला कदम है शांत होना। शांति कोई कमजोरी नहीं, ये तो वो शक्ति है जो तूफान को भी हंसते हुए सह लेती है और फिर उसी तूफान से निकलकर इंद्रधनुष बनाती है। बोलने से पहले सोच, सोचने से पहले समझ, समझने से पहले रुक, और रुकने से पहले सांस ले, क्योंकि यही एक सांस तुझे भीतर ले जाएगी और वहीं से शुरू होता है असली ज्ञान। जिस दिन तू हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रख पाता है उस दिन तू किसी भी युद्ध में अकेला खड़ा हो सकता है, बिना डरे, बिना डगमगाए। तू सच्चा योद्धा तब बनता है जब तेरे सामने शोर हो लेकिन तू भीतर से शांत हो, चारों ओर उथल पुथल हो मगर तू अपने मन में मौन साधे बैठा हो। एक ऐसा क्षण आता है जब तू सब कुछ समझ जाता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि तू जानता है अब तुझे कुछ साबित नहीं करना, बस जीना है अपनी शांति के साथ। जिसने जीवन की सच्ची गहराई को छू लिया है वो कभी ऊंचे स्वर में नहीं बोलता। वो जानता है कि सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, सत्य तो मौन में भी स्पष्ट होता है, और जो मौन में सत्य को देख लेता है वही खुद को पा लेता है। हर इंसान चाहता है कि उसे कोई समझे, मगर खुद को समझने की कला बहुत कम को आती है, और जो खुद को समझ जाता है उसे फिर किसी और की समझ की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो जान जाता है सबसे बड़ा सहारा उसकी अपनी आत्मा है। शांत रहना एक अभ्यास है जो रोज रोज भीतर उतर कर किया जाता है। ये एक युद्ध है जो अपनी ही कमजोरियों से लड़ा जाता है, और जब तू इस युद्ध में जीत जाता है तब तेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। तू देखेगा जो सबसे ज्यादा सफल लोग हैं वो सबसे कम बोलते हैं। उनके शब्दों में ठहराव होता है, उनके मौन में गहराई, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि शांति ही वो जमीन है जहां से हर उपलब्धि की फसल उगती है। कभी अपनी दिनचर्या पर नजर डाल, कितना कुछ बोलता है तू दिन भर, कितना कुछ सोचता है और कितना कुछ फालतू में खो बैठता है। मगर जब तू चुपचाप बैठ जाता है और सिर्फ एक श्वास पर ध्यान देता है तभी तो पता चलता है असली जीवन क्या है। भीड़ हमेशा शोर मचाती है, मगर अकेला वो होता है जो इतिहास बदलता है, और जो भी इतिहास बनाते हैं वो पहले अपने भीतर की आवाज को पहचानते हैं। तू भी वो आवाज सुन जो तुझे चुप रहने पर मजबूर करती है, क्योंकि उसी चुप्पी में जवाब छिपे हैं। हर सवाल का उत्तर शांति में है। परेशान होकर तू बाहर दौड़ेगा और थक जाएगा, लेकिन जैसे ही तू शांत होकर बैठ जाएगा उत्तर खुद चलकर तेरे पास आ जाएगा। जीवन यही चाहता है, तू रुके और सुने। कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय वही होता है जब तू कुछ भी नहीं करता, बस प्रतीक्षा करता है, क्योंकि जब तू शांत होता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, और जब तू हड़बड़ाता है तो तू अपने ही रास्ते का कांटा बन जाता है। हर रात को सुबह में बदलने के लिए शांति चाहिए। तू अगर रात भर बेचैनी से जूझता रहेगा तो सुबह थका हुआ उठेगा, मगर अगर तू रात को मौन और प्रार्थना में ढल जाए तो सुबह सृजन की शक्ति लेकर आएगी। तू जब अपने क्रोध पर विजय पा लेगा, जब तू किसी अपमान पर भी मुस्कुरा पाएगा, जब तू किसी हानि में भी सबक ढूंढ लेगा, तब समझना तू शांत नहीं, तू मुक्त हो गया है। मुक्ति किसी पर्वत की छोटी नहीं, ये तो मन की वो अवस्था है जहां तू हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है बिना शिकायत किए, और जब तू स्वीकार करता है तब तू बदलने लगता है, धीरे धीरे मगर गहराई से। शांति कोई गंतव्य नहीं है, ये तो एक यात्रा है जो हर दिन हर क्षण तुझसे ये पूछती है, क्या तू तैयार है खुद को सुनने के लिए? और जब तू हां कहता है तभी जीवन तुझे अपना रहस्य बताता है। जो भी तुझे परेशान करता है वो बाहर नहीं, तेरे भीतर है, और जो समाधान है वो भी बाहर नहीं, तेरे भीतर है।
इसीलिए अगर कुछ बदलना है तो बाहर नहीं, बस भीतर उतरना होगा। हर बार जब तू दूसरों को दोष देता है, तू अपनी शक्ति खो देता है, मगर जब तू खुद को जिम्मेदार मान लेता है, तब तू खुद की शक्ति वापस पा लेता है। और यही जागृति तुझे दूसरों से अलग बनाती है। तू जब अपने विचारों का मालिक बन जाता है, तब कोई भी तुझे हिला नहीं सकता। लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कुछ भी हों, तू एक शांत दीपक की तरह जलता रहता है, अडिग, स्थिर और प्रकाशमय। तू एक वृक्ष जैसा बन, जो चाहे जितनी तेज आंधी आए, मगर झुककर फिर सीधा खड़ा हो जाए। तू अपने भीतर वो जड़ें विकसित कर जो तुझे हर तूफान में भी जमीन से जोड़े रखें। शांति कोई उपदेश नहीं, ये तो एक अनुभव है। और ये अनुभव तभी आता है जब तू रुकता है, जब तू अपने अहंकार को छोड़ता है और स्वीकार करता है कि तू हर चीज का उत्तर नहीं जानता। जिसे अपने मौन पर विश्वास होता है, उसे दुनिया की राय की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि जो सत्य है वो समय के साथ खुद ब खुद प्रकट होगा। और इसी विश्वास में छुपा है वो आत्मबल जो किसी भी लक्ष्य को पाने की ताकत देता है। जिस दिन तू खुद को भीतर से थामना सीख लेगा, उसी दिन तुझे बाहर की दुनिया का डर नहीं रहेगा। तू बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, अगर भीतर से टूटा है तो जीवन की हर चुनौती तुझे हिला देगी। लेकिन अगर तू भीतर से स्थिर है तो तूफान भी आकर थक जाएंगे। हर क्षण एक परीक्षा है, और हर परीक्षा तुझसे सिर्फ एक बात पूछती है, क्या तू शांत रह सकता है? क्या तू अपनी भावनाओं को बहने देने के बजाय देख सकता है? जो देख सकता है वही बदल सकता है, और जो बदल सकता है वही आगे बढ़ सकता है। मन बहुत चंचल है, ये तुझे बार बार उकसाएगा, कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी पर प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन जब तू अपनी प्रतिक्रिया को रोक लेता है, तब तू अपने मन का स्वामी बन जाता है, और वहीं से तेरा असली जीवन शुरू होता है। सुन, हर कामयाबी की जड़ उस पल में होती है जब सब कुछ बिखर रहा होता है और फिर भी तू मुस्कुरा देता है। ये मुस्कान मजबूरी की नहीं होती, ये आत्मबल की होती है। ये संकेत होती है कि तू अब किसी भी स्थिति में खुद को खोएगा नहीं। शांत मन से सोचने वाला इंसान हमेशा दूर तक देखता है। वो आज की तकलीफ को देखकर घबराता नहीं, बल्कि कल की संभावना को देखकर स्थिर रहता है। और यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। तू अगर हर चीज का उत्तर बनना चाहता है, तो पहले खुद को एक प्रश्न बना। उस प्रश्न का जो जवाब हर दिन तेरे मौन में छुपा होता है। लोग उत्तरों के पीछे भागते हैं, मगर ज्ञानी लोग मौन को सुनते हैं, क्योंकि वहीं से सच्ची समझ आती है। जो सच्चा साधक होता है वो कभी भीड़ में नहीं बोलता। वो जानता है जो मूल्यवान होता है वो शोर नहीं करता, वो बस चमकता है, और उसकी उपस्थिति ही बाकी सबको बदल देती है। जब तू ध्यान करता है तो सिर्फ आंखें बंद नहीं करता, बल्कि संसार के शोर को बंद करता है। और जब ये शोर बंद होता है, तब जो आवाज भीतर से आती है वही तेरा मार्गदर्शन बनती है, वही तेरा गुरु होती है। जिन्हें तू अपनी परेशानियों का कारण मानता है वे बस माध्यम हैं। असली जड़ तेरा खुद से कट जाना है, और जब तू खुद से फिर से जुड़ जाता है, तब सारी परेशानियां या तो हल हो जाती हैं या अर्थहीन लगने लगती हैं। मनुष्य को दो बातें महान बनाती हैं, उसका धैर्य और उसका मौन। ये दोनों बातें उसे परिस्थितियों से ऊपर उठा देती हैं। तू अगर इन दोनों को साध ले तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। जब तू मौन में होता है, तब तू अपनी आत्मा से बात कर रहा होता है, और जब आत्मा बोलती है, तब झूठ अपने आप मिट जाते हैं, भ्रम अपने आप छोंट जाते हैं। ये मौन ही तो वो दरवाजा है जो तुझे दिव्यता तक ले जाता है। कभी ध्यान दे, प्रकृति भी सबसे ज्यादा गहराई तब दिखाती है जब वो शांत होती है। झील तब सबसे सुंदर लगती है जब उसमें कोई हलचल नहीं होती। तू भी अगर सुंदर बनना चाहता है तो पहले अपने मन को स्थिर बना। असली साहस वही है जब तू सब कुछ समझकर भी कुछ ना बोले, जब तू प्रतिक्रिया दे सकता है मगर फिर भी संयम में रहे। ये संयम, ये क्षमा तुझ में ईश्वरत्व को जागृत करती है। हर रात की तरह जीवन में भी अंधकार आता है, मगर जैसे सूरज चुपचाप उग जाता है बिना किसी शोर के, वैसे ही तेरी सफलता भी आएगी। बस तू उस अंधकार में स्थिर रहना सीख। तू उजाले का इंतजार मत कर, खुद उजाला बन। तू अपने हर संघर्ष को एक अवसर बना सकता है अगर तू उसे शांति से देखे। गुस्से में तू बस आग फैलाएगा, मगर मौन में तू रास्ता देख पाएगा, और यही रास्ता तुझे वहां तक ले जाएगा जहां तू हमेशा पहुंचना चाहता था। ध्यान का अर्थ
सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन को बिना तोड़े, बिना छुए, बस देखना। और जो देखना सीख गया वो बदलना भी सीख गया। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही तेरे भीतर भी एक जगह है जहां कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई संघर्ष नहीं। उस जगह तक पहुंचना ही तेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अगर तू अपने भीतर की आग को मौन में साध ले तो तू उस ऊर्जा को निर्माण में लगा सकता है। तू चमत्कार कर सकता है। तू बस अपने भीतर की शक्ति को पहचान। शांति कोई दुर्लभ चीज नहीं, ये तो हमेशा तेरे पास रही है। बस तूने बाहर देखने की आदत बना ली है। आज एक बार रुक कर भीतर देख। तू देखेगा वहां वो सब है जिसकी तलाश में तू दुनिया भर घूम रहा था। जिस क्षण तू भीतर की यात्रा शुरू करता है, उसी क्षण तू बाहर की हर दौड़ से मुक्त हो जाता है। क्योंकि तब तुझे समझ आता है कि सबसे बड़ी सफलता, सबसे ऊंचा पद या सबसे बड़ी दौलत किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के सामने शांत और सच्चा खड़ा होना है। तू अपने शोर में खो गया है, बाहर की आवाजों में, दुनियावी लालच में, लोगों की तारीफ या आलोचना में। मगर तेरे भीतर एक आवाज है, धीमी मगर सच्ची। वो तुझे हर बार बुलाती है, वापस लौटा, तू खुद से दूर जा रहा है। हर बार जब तू अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, हर बार जब तू गलतफहमियों पर भी चुप रहता है, हर बार जब तू जवाब देने के बजाय मुस्कुराता है, तू थोड़ा और ऊपर उठ जाता है, थोड़ी और ऊंचाई छू लेता है। लोग समझते हैं कि सफलता तेज दौड़ने में है, मगर असली सफलता तब मिलती है जब तू रुक कर सोच पाता है। जब तू तेज चलती दुनिया में भी ठहर कर पूछ सकता है, क्या यह रास्ता सच में मेरा है? जो व्यक्ति शांति से सुन सकता है वो कभी गलत निर्णय नहीं लेता, क्योंकि सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, सुनना आत्मा से होता है, और आत्मा कभी गलत सलाह नहीं देती। अगर तू हर बार परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलता रहेगा तो तू बिखर जाएगा, मगर अगर तू अपनी शांति को बनाए रखेगा तो दुनिया खुद को तेरे हिसाब से ढालना शुरू कर देगी। शांति का मतलब यह नहीं कि तू कुछ कर नहीं रहा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू जो भी कर रहा है वो पूरे होश और संतुलन के साथ कर रहा है। तू बाहर से क्रियाशील है मगर भीतर से शांत। जब तू किसी भी परिस्थिति में खुद से यह कह सके, मैं स्थिर हूं, मैं शांत हूं, तो तू एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां से न तो कोई तुझे गिरा सकता है और न ही कोई हिला सकता है। कभी कभी भगवान तुझे देरी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो तुझे रोकना चाहता है, बल्कि इसलिए कि तू उसके दिए गए वरदान को पकड़ने लायक बन सके। और वो शक्ति तुझे शांति से ही मिलती है, हड़बड़ी से नहीं। सुन, जो भीतर से भरा होता है वो कभी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहता। तू अगर अपने मौन को, अपने धैर्य को, अपनी संतुलन को साध ले तो तू उस बादल जैसा बन जाएगा जो खुद बरसता है बिना किसी को पुकारे। लोग पूछते हैं, इतना सहकर भी तू चुप क्यों है? उन्हें नहीं पता कि तू चुप नहीं है, तू भीतर निर्माण कर रहा है। तू हर ताने, हर चोट, हर अस्वीकार को अपनी अगली छलांग का आधार बना रहा है। जब तू भीतर से मजबूत हो जाता है तो तू अपनी हार में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि तुझे पता होता है कि हार बस एक अनुभव है और तू अनुभवों से नहीं, अपने आत्मज्ञान से बनता है। एक दिन आएगा जब तू इस बात को महसूस करेगा कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु कभी बाहर नहीं था, वो तेरे भीतर का डर था, तेरे मन का शोर था, और उस दिन तू उसे देख लेगा और फिर वो शक्ति तुझ में जागेगी जो अब तक सोई हुई थी। तू देखना, सूर्य रोज उगता है बिना शोर किए, फूल खिलते हैं बिना ढिंढोरा पीटे, समुंदर बहता है बिना कुछ कहे। तू भी ऐसे ही बन, प्रभावशाली मगर मौन, चमकदार मगर नम्र। तूने जब भी क्रोध में निर्णय लिया, नुकसान तेरा ही हुआ। जब भी तूने उत्तेजना में बोल दिया, रिश्ते टूटे। और जब भी तूने शांत रहकर सब कुछ देखा, वही क्षण तुझे अगले पड़ाव तक ले गया। इसलिए आज से अपने मन को साधना शुरू कर। हर सुबह खुद से कहना, आज मैं सिर्फ वही बोलूंगा जो आवश्यक हो, वही सोचूंगा जो शुद्ध हो, और वही करूंगा जो सही हो। अगर तू हर दिन बस कुछ पल अपने भीतर की यात्रा पर निकल सके तो देखना, कुछ ही हफ्तों में तेरी आंखों में एक नई चमक होगी। वो चमक किताबों से नहीं, अनुभव से आएगी। तू एक दीपक बन जो खुद भी जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। मगर याद रख, वो दीपक तभी टिकता है जब उसमें शांति का तेल होता है।
बिना शांति के हर प्रकाश जल्द बुझ जाता है। जीवन कोई युद्ध नहीं जिसे हर दिन लड़ना है, ये तो एक कविता है जिसे समझकर महसूस करके जीना है। और कविता तभी सुंदर लगती है जब उसके बीच मौन हो, ठहराव हो। हर सुबह जब तू आंखें खोलता है, वो सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं होती, वो एक अवसर होता है अपनी मानसिक स्थिति को फिर से चुनने का। तू चाहे तो उसी चिंता में डूब सकता है या फिर मौन में प्रवेश करके खुद को नया बना सकता है। जो जीवन में स्थायित्व चाहता है उसे अपने मन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठना होगा, क्योंकि जब तक तू हर छोटी बात से विचलित होता रहेगा तब तक तू अपनी शक्ति को बिखेरता रहेगा। मगर जिस दिन तू खुद से कह देगा अब कुछ भी मुझे तोड़ नहीं सकता, उस दिन तू अमिट बन जाएगा। लोग दौड़ते रहेंगे एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक और फिर भी अधूरे रहेंगे, मगर तू अगर एक जगह टिककर गहराई से देखना सीख जाए तो वहीं बैठकर तू वो पा सकता है जो दौड़कर भी नहीं मिलता। शांति से जीने का मतलब यह नहीं कि तू जीवन की चुनौतियों से भाग रहा है, इसका मतलब यह है कि तू अब उन्हें समझ रहा है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि उत्तर दे रहा है, और यही फर्क तुझे आम से खास बनाता है। ध्यान कर, जब बारिश आती है तो सब भीगते हैं, मगर वो पेड़ जो जड़ से गहरे जुड़ा होता है वही सबसे ज्यादा फल देता है। तू भी अपनी जड़ों को गहरा कर शांति में बैठ जा। तू देखेगा तू धीरे धीरे खिलने लगेगा। जिसे खुद से प्रेम होता है उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि उसका मूल्य दूसरों के शब्दों से तय नहीं होता। उसकी आत्मा की स्थिरता ही उसकी पहचान है। कभी कभी तेरे भीतर सब कुछ टूट रहा होगा और तू फिर भी शांत रहेगा। लोग समझेंगे कि तुझे परवाह नहीं, मगर वो नहीं जान पाएंगे कि तू परवाह छोड़ नहीं रहा। तू बस अब भरोसे में जीना सीख गया है। जिसे अपनी आंतरिक शक्ति का बोध हो जाता है वो दुनिया की किसी भी स्थिति से डरा नहीं करता। तूफान उसके लिए समस्या नहीं बल्कि साधना का एक माध्यम बन जाता है। वो हर तूफान को एक साधना की तरह लेता है। तेरे जीवन की कहानी किसी और के शब्दों से नहीं, तेरे अपने मौन से लिखी जानी चाहिए। तू जितना शांत रहेगा उतना स्पष्ट लिख पाएगा, और फिर तेरा जीवन एक ऐसी गाथा बन जाएगा जिसे पढ़कर लोग खुद को बदलना चाहेंगे। तू अगर हर बार खुद को सही साबित करने में लगे रहेगा तो अपनी ऊर्जा खो देगा, मगर अगर तू मौन में रहकर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देगा तो एक दिन तेरी सफलता ही तेरी सबसे ऊंची आवाज बन जाएगी। जो इंसान हर दिन खुद के भीतर उतरता है वो दुनिया के नकली चकाचौंध से कभी भ्रमित नहीं होता। उसे पता होता है कि असली धन शांति है, असली वैभव संतुलन है, और असली जीत अपने मन पर विजय है। अगर तू हर सुबह कुछ पल मौन में बैठ जाए और अपने मन से पूछे मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, तो तू हर दिन का मार्गदर्शन खुद पा सकता है, और वो मार्ग कभी तुझे गलत नहीं ले जाएगा। शांति पाने के लिए तू कहीं जाना नहीं है, कोई पर्वत, कोई जंगल, कोई मंदिर नहीं। बस अपनी सोच को एक क्षण के लिए रोक और गहरी सांस ले। वही पहला कदम है तेरी मुक्ति की ओर। जब तू ये समझ जाएगा कि हर अनुभव एक शिक्षक है, तब तू शिकायतें करना बंद कर देगा। तब तू हर परिस्थिति में खुद से पूछेगा इसमें मुझे क्या सीखना है, और यही प्रश्न तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरा मन कभी भीगता है, कभी जलता है, कभी उड़ता है, मगर जब तू उसे देखकर बस मुस्कुराता है तब तू मन से अलग हो जाता है, और वहीं से शुरू होता है आत्मा से जुड़ाव। और वही जुड़ाव तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो भीतर से शुद्ध होता है उसे बाहर की गंदगी परेशान नहीं कर सकती। जो भीतर से संतुलित होता है उसे बाहर की अशांति डिगा नहीं सकती, और जो भीतर से मौन होता है वो बाहर के हर शोर में भी खुद को सुन सकता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर क्षण तेरे पास एक नया निर्णय लेने का अवसर है। तू चाहे तो अभी इस पल अपने भीतर शांति को चुन सकता है। बस एक विचार, एक स्वीकृति, और सब बदल सकता है। कभी खुद से यह पूछ, क्या मैं शांति को प्राथमिकता दे रहा हूं या अपने अहंकार को? और जब तू हर बार शांति को चुनेगा तू देखेगा धीरे धीरे तू खुद को मुक्त कर रहा है। जो खुद के भीतर उतर सकता है वो किसी भी ऊंचाई पर चढ़ सकता है, क्योंकि ऊंचाई का मतलब बस ऊपर जाना नहीं होता बल्कि भीतर से हल्का होना होता है। और हल्का वही होता है जिसने अपने मन के भार को छोड़ दिया हो।
जो तू भीतर से हल्का हो गया, उसे फिर किसी मंजिल की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि तब उसे रास्ता ही सुंदर लगने लगता है। उसे हर मोड़ पे कुछ नया दिखने लगता है और हर ठहराव में एक गहराई महसूस होने लगती है। जब तू अपने ही मौन में डूबना शुरू कर देता है, तब तुझे दूसरों की बातें चोट पहुंचाना बंद कर देती हैं, क्योंकि तू जान चुका होता है कि लोग अपने स्तर से बोलते हैं, तेरे बारे में नहीं, अपने अंदर की उलझनों को बाहर फेंकते हैं। हर बार जब तू चुप रहकर किसी बात को जाने देता है, हर बार जब तू क्रोध में नहीं बहता, हर बार जब तू शांत रहकर खुद को संभालता है, तू थोड़ा और बड़ा बनता है। ये वो बढ़ना है जो दिखाई नहीं देता, मगर तुझे भीतर से विशाल कर देता है। जैसे चांद बिना शोर किए अपनी रोशनी फैलाता है, तू भी वैसा ही बन। तू अपनी शांति से लोगों के अंधेरों को छू सकता है। तू बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकता है, बस अगर तू भीतर से जुड़ा हुआ हो। जब तू सफल होगा, लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, मगर जब तू असफल होगा, तेरी शांति ही तेरा साथ देगी। इसलिए बाहरी साथियों से पहले अपनी आत्मा को साथी बना ले, क्योंकि वही एक है जो हर हाल में तेरे साथ रहेगा। कभी तू खुद से एक वादा कर कि चाहे जैसे भी हालात हों, तू खुद को खोएगा नहीं। तू गिरेगा, रुकेगा, थकेगा, मगर अपने मन को शांत रखेगा, क्योंकि जब मन शांत होता है, तब गिरकर भी संभलना आसान होता है। तू जब अपने विचारों की भीड़ से बाहर निकलता है, तब तुझे दिखाई देने लगता है वास्तव में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ भ्रम, और यही स्पष्टता तुझे सफलता की ओर ले जाती है। बड़ी चुपचाप, बिना शोर, शांत मन से लिए गए निर्णय कभी पछतावा नहीं देते, क्योंकि वे तुझे तात्कालिक भावनाओं से ऊपर उठाकर दीर्घकालिक दृष्टि देते हैं, और ये दृष्टि सफलता के सबसे बड़े द्वार खोलती है। लोग तुझसे कहेंगे, तेज बोलो, तेज चलो, तेज बदलो, मगर तू अगर धीरे मगर होशपूर्वक चलता है, तो तू अपनी गति खुद निर्धारित कर सकता है, और वो गति तुझे वहां ले जाएगी जहां कोई और नहीं पहुंच सका। ध्यान दे, तू दूसरों की नजर में अच्छा बन सकता है, मगर खुद की नजर में शांत और संतुलित बनना सबसे बड़ी सफलता है। जब तू अपने ही अंतर्मन से संतुष्ट होता है, तब बाहर की दुनिया का कोई मूल्य नहीं रहता। हर वो इंसान जो भीड़ में भी खुद को पहचान पाता है, वो भीड़ से अलग चलता है, और यह पहचान केवल तब होती है जब तू भीतर मौन में बैठकर खुद से मिल पाता है। बोलना आसान है, मगर मौन रहकर सत्य देखना, यह साहस मांगता है, और यही साहस तुझे बाकी सबसे अलग करता है। तू जब बोलना छोड़ देता है, तब सुनना शुरू करता है, और सुनना ही तो सच्चा मार्गदर्शन है। तू अपनी दुनिया खुद रच सकता है, अगर तू अपनी ऊर्जा को बचाना सीख ले। हर बार जब तू छोटी छोटी बातों में उलझने से इनकार करता है, हर बार जब तू प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, तू अपनी शक्ति को संरक्षित करता है। जो खुद के दर्द को स्वीकार कर लेता है और फिर भी शांत रहता है, वो एक अग्नि से तपकर निकलता है, और फिर वो जीवन में ऐसा कुछ बन जाता है जिसे कोई आंधियां भी हिला नहीं पाती। तेरा धैर्य, तेरा संयम, तेरा मौन, ये कोई साधारण गुण नहीं है, ये वो अमृत हैं जो तूने अपने अनुभवों से निकाले हैं, और अब तुझे इन्हें पीना है, अपने भीतर समाना है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, ये तो प्रकृति की मूल स्थिति है। तूने बस उसे खो दिया था, बाहर की आवाजों में, जीवन की दौड़ में। अब बस उसे फिर से पा लेना है, और वो मिलेगा सिर्फ एक गहरी सांस में। जो इंसान हर हाल में मुस्कुरा सकता है, वो सबसे अमीर है, क्योंकि उसकी मुस्कान किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। वो आत्मा से उपजी होती है, वहां से जहां तू खुद से मिलता है। सुन, जब तू सब कुछ छोड़ चुका होगा, अपेक्षाएं, भ्रम, प्रतिक्रियाएं, तब जो शांति बचेगी वही तेरा असली स्वरूप है। वही तू है जिसे तू सदा ढूंढता रहा, बाहर जबकि वो हमेशा भीतर था। याद रख, जीवन में एक पल आता है जब तू जान जाता है कि अब सिर्फ शांति ही रास्ता है। तब तू हर युद्ध से उतर आता है और सिर्फ मौन को अपना अस्त्र बना लेता है, और वही मौन तुझे विजयी बना देता है। जब तू भीतर की आंखों से देखना सीख लेता है, तब बाहर की दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थी। फिर तू हर चीज में कारण नहीं खोजता, बस स्वीकार करता है, और यही स्वीकारना तुझे साधक बनाता है, शांत योद्धा बनाता है। हर दिन तुझसे बहुत कुछ छीना जाता है, समय, ऊर्जा, ध्यान, विश्वास, लेकिन जिस दिन तू अपना मौन नहीं देने देगा,
उस दिन तेरा सबसे बड़ा विजय दिवस होगा, क्योंकि मौन अगर बचा रहा तो सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। लोग चिल्ला रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी हड़बड़ी है, अपनी दौड़ है, लेकिन तू अगर खामोश रह गया, अपनी आत्मा के संगीत में डूबा रह गया, तो तू उस महासागर तक पहुंच जाएगा जहां सब कुछ शांत है, सब कुछ संपूर्ण है। तेरा मन अगर आज भी तुझे डराता है, भविष्य के भ्रम में उलझाता है, तो उसे थाम और बस बैठ जा, क्योंकि मन को लड़कर नहीं, प्रेम से साधा जाता है, और प्रेम मौन में ही पनपता है। जो तूने खोया है वो तेरे जीवन का अंत नहीं है, वो तो बस उस शोर का हिस्सा था जो अब तेरे पास नहीं रहा। लेकिन अब जो तुझे मिला है वो अनमोल है, एक खाली जगह जिसे तू शांति से भर सकता है। तेरा वर्तमान क्षण एक आशीर्वाद है। ये एक ऐसा द्वार है जो तेरे अतीत की परछाइयों से निकलकर तुझे रोशनी की ओर ले जा सकता है। तू बस बैठ और इस क्षण को पूरी तरह जी। न कल की चिंता, न कल का गर्व, बस अभी, बस मौन। लोग तुझसे कहेंगे, बोल, प्रतिक्रिया दे, खुद को साबित कर, मगर तू जानता है, जब तू शांत रहकर सिर्फ अपने कर्म करता है, तब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। तेरे कर्म ही तेरी पहचान बन जाते हैं। सत्य बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, वह तो तेरे चेहरे पर लिखा होता है, तेरे चलने में होता है, तेरी आंखों की ठहराव में होता है, और जो इसे पढ़ सके वही तेरा सच्चा श्रोता होता है। हर वो दिन जब तू कुछ न बोले और फिर भी बहुत कुछ सह जाए, वो दिन तुझे भीतर से एक अमिट ताकत दे देता है, और फिर तू देखेगा वो ताकत किसी ऊंचाई से नहीं आती, वो तो तेरे मौन की गहराई से उठती है। जब तू थक जाए, रो ले, चुपचाप बैठ जा, मगर फिर भी अंदर से टूटे नहीं, तो समझ ले तू जीवन की अग्नि में तप कर अब सच्चे स्वर्ण की तरह निखर रहा है।